मथुरा मथुरा उससे पहले हरिद्वार का हाँ हाँ बंद गया तैयार चलना पड़ेगा चलेंगे पड़ेगा चलेंगे काशी भी सजाएंगे अयोध्या सजा दी है काशी भी सजा दी है जा कर दो शाम कृपा कर दो सजा देंगे पापा हाथ उड़ा यार ये खिचड़ा दिख क्या है वो किधर है यार तो अच्छा एक बार मेरे साथ कहो राम 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 एक बार कहो राम 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 कितनी आवाज है तुम में ना बहुत है कितनी आवाज है ठीक है ताकत के साथ कहो ठीक ठीक है राम 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 आप कहेंगे राम राम और मैं कहूँगा सारे बोलो तो तुम्हें कहना है सीताराम ठीक है ठीक है याद रखना जब राम राम तक चलेगी बात राम तक रहेगी और जब कहूँगा सारे बोलो कर दूंगा सही। राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 जय राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम 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 भगवान लहराएंगे भगवान लहराएंगे हमें फिर से हम भगवान लहराएंगे। एक बार दो युक्ति को बनाने के लिए इस महासम्मेलन के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ये जो विचार है इन विचारधाराओं के व्यक्तियों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे भाई ताली को बजाओ कम से कम। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इस गांव समयपुर की धराधाम पर आज इस सम्मेलन में उपस्थित सभी मेहमान सभी हमारे आदरणीय भैया हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग सभी यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हैं और ले लूंगा आज इस समयपुर की धराधाम पर बड़ा ही अच्छा ये आज नियोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस ग्राम निवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी प्रांगण निवासियों को एक बार जोरदार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हमारी देश की भूमि इस भारत माता की धराधाम पर सभी भाई सभी पिता बुजुर्ग सभी हमारे मित्रगण छोड़ूंगा ये तो यूट्यूब पे जाएगी है इस सृष्टि को तो क्या हो गया? भगवान ने बना दिया रचना कर दी। ताली बजा के स्वागत करेंगे किसी में ताली ना बजाई भाई सूरज नहीं रोशनी रजनी गंगा तारों ने हर बेटा
आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो, और देखिए पहले कली में किस प्रकार से तीसरी कली में किस प्रकार से उस परंपरा पर लो जी कर दिए यार। अरे नेता बनना है यार। वीडियो है, वीडियो। चार पैरों से रात हवन में आहुति दे रही है। वो आहुति देने के बाद अपना अपना स्थान मंच के सामने ग्रहण करेंगे। और एक सूचना है कि जो भाई बच्चे युवा साथी, क्योंकि हम तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे ही स्थान ग्रहण करेंगे। जो लोग कुर्सी पे बैठेंगे वो वरिष्ठ नागरिक बैठे, वरिष्ठ हैं, हमारे पिता समान हैं, बड़े भाई हैं, वो कुर्सी ग्रहण करें। वरिष्ठ युवा साथी स्थान नीचे ही ग्रहण करें, वरिष्ठ डिसाइड करेंगे। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि आप सभी जो लगता है कि नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे ही स्थान ग्रहण करेंगे। और आहुति देने के बाद अपना अपना स्थान सभी माताएं बहनें और साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वीडियो वैसी ना पर खड़े हो रहे सारे बाद में जाकर तो बैठ जाइयो ना, मैंने थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे पास उसका काम है यार सारा, आज मीडिया का काम है मेरे पास। माइक ले लूंगा। कार्यक्रम को मैं शुरू करते हुए आज के जो मुख्य अतिथि हैं मैं उन्हें मंच के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाषा, हम तो धरती से जुड़े, धरती देखो शोभा बढ़ाए। और जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहने वाले हैं आदरणीय नयन सिंह बाबा जी, मैं उनको भी मंच के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा ही है। बहुत सुंदर। मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जय हो, जय हो मातरम, 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 मातरम,
बन जाएगी। बहुत बढ़िया भाई। जय हो, जय हो। हिंदू आज एकजुट हुए हैं। मैं जो मुझसे भी धीरज जी ने कहा है कि जो हिंदू सम्मेलन है उसकी भूमिका के बारे में मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा कि काफी वक्ता है और काफी समय लगेगा इस कार्यक्रम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू सम्मेलन है ये क्यों हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम चल रहे हैं। कोई जिला, कोई प्रदेश, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई भी मंडल ऐसा नहीं है जहां पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम ना हो रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS को 100 वर्ष हो चुके हैं। वो 100 वर्ष के उपलक्ष्य पर ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहे हैं। और ये जो हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है ये इसलिए है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारा जो संघ है वो 100 वर्ष का हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा 1 वर्ष विभिन्न कार्यक्रम संघ द्वारा चल रहे हैं और हर कार्यक्रम का प्रारूप अपना अपना अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 महीने पहले विजयादशमी
हुआ था। गणवेश में यानी जो संघ की अपनी वेशभूषा है, जो संघ का अपना कार्यक्रम है, अपने जो संघ के मूल कार्यकर्ता है, वो सभी उसमें पूरा हिंदू समाज एक हुआ। और जो विजयदशमी कार्यक्रम हुए वो भी मंडल स्तर पर हुए। जो इस मंडल के कार्यक्रम थे, मुंडाली मंडल का कार्यक्रम मुंडाली में हुआ और मऊखात मंडल का कार्यक्रम मऊखात मंडल के किसी गाँव के अंदर हुआ। दूसरा जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था गृह संपर्क अभियान, जो पूरे एक माह गृह संपर्क अभियान चला। आप सभी ने देखा होगा कि आप सबके घर पर एक पत्रक आया था और उस पूरे पत्र पर संघ के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि संघ ने पिछले 100 वर्ष में क्या किया है, कितने संघर्ष किए हैं, संघ को कैसे चलाया गया, संघ किसने चलाया। और एक पुस्तक भी थी जो पढ़ने के लिए हर घर पर गई और उस पुस्तक का मूल्य 20 रुपए था। और वो पुस्तक हर गांव के अंदर हर हिंदू परिवार के पास खोजी। अपना जो तीसरा ये कार्यक्रम है किताब वाला तुम भी कर दो, तुम्हारे दिल्ली सपोर्ट करना नहीं, सपोर्ट दिल्ली तो तुम्हारी, तुम कर सकते। करो 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 सपोर्ट करो, मैं भाई सपोर्ट करो, मतलब सपोर्ट करो। जो चौथा कार्यक्रम आने वाला है 15 फरवरी के बाद अपनी प्रमुख जनगोष्ठियां होंगी। उसके बाद छात्रों के बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। ऐसे करते हुए पूरे 1 वर्ष तक संघ अपना शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगा। और आप लोग हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में आए हैं, मुझे जितना कहा गया था वो छोटे शब्द में मुझे बात रखनी थी। आज ये हिंदू सम्मेलन जो संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उसके लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की जय। भारत माता की सम्मानित मंच कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धेय मानवाव, माताएं, बहनें, आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन में यहाँ पर आए हैं। ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। अगर पूछा जाए कि संघ चलाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर अगर एक वाक्य में देना हो तो जो संघ की शाखा लगती है उसमें प्रार्थना होती है, तो अंत में कहते हैं भारत माता की जय। तो हमारे देश की जय जयकार हो। चिड़िया तो पहले भी चिड़िया ही होती थी, आज भी चिड़िया चिड़िया ही होती है, लेकिन हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे देश में जो व्यापार होता था वो सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था। आजकल तो हम नोट गिनते हैं, लेकिन पहले सोने चांदी को तोला जाता था। हमारे यहाँ गिनते भी नहीं थे, उस तोलकर व्यापार होता था। इतना समृद्धशाली हमारा देश था, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे देश के बारे में कहा गया कि भारत में तो दूध दही की नदियां बहती थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले राम गंगा में, गंगा जी में दूध बहता था, पहले भी पानी बहता था और आज भी पानी बहता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि हमारे देश में पहले दूध दही की नदियां बहती थी? कहने का तात्पर्य है हमारे यहाँ दूध दही पहले पर्याप्त मात्रा में होता था। अब तो गांव में भी लोग गाय भैंस नहीं रखते, आधे गांव में नहीं मिलेंगे तो दूध दही की नदी कहाँ से बह जाएगी? कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ मथुरा में 84 कोस में 9 लाख गाय रहती थी। अब वहाँ दूध दही की नदियां ही बहती होंगी जब इतनी लाख गाय रहती होंगी। तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था। आप भी विचार करके देखना, फिर भी हमारा देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। हम विश्वगुरु थे, जगत गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, फिर भी हम अनेक वर्षों तक गुलाम रहे। तो जो आरएसएस के संस्थापक थे उनके मन के अंदर यही आता था, जब हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा था, संस्कृति सबसे अच्छी थी, सब कुछ होते हुए जब तक हम एकजुट थे
तब तक हमने देश के सामने आने वाली सारी आपदाओं का मिलजुल के मुकाबला किया। लेकिन जब हम राष्ट्रीयता की पहचान भूल गए, अपना कौन है पराया कौन है इसके बीच में अंतर भूल गए, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए राष्ट्र धर्म से द्रोह किया, उसका फल हमको भोगना पड़ा और हमारे देश को अनेक वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। लोगों का भाला चलाते थे महाराणा प्रताप, लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी को पीछे हटना पड़ा था। इसलिए नहीं कि अकबर बड़ा बहादुर था, बल्कि इसलिए अकबर का सेनापति बनकर के मानसिंह गया था। यानी हिंदू ने ही हिंदू के खिलाफ आपस में संघर्ष किया। हमने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी को आगरा के किले में बुलाया गया और वहां बंदी बना लिया। इसलिए नहीं कि औरंगजेब बड़ा बहादुर था, बल्कि इसलिए औरंगजेब से मिर्जा राजा जयसिंह मिले हुए थे। यानी हिंदू ने हिंदू के खिलाफ संघर्ष किया, हिंदू ने हिंदू के खिलाफ तलवार चलाई। इसीलिए हमारे देश को अनेक वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज को जागरूक बनाने के लिए 1925 में विजयदशमी के दिन इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1925 से लेकर के 2025, यानी संघ को अब 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 100 वर्षों की यात्रा को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। 1925 में जब आरएसएस प्रारंभ हुआ तो लोग हंसी उड़ाते थे। नागपुर में शुरू हुआ, संघ की शाखा शुरू हुई, तो जो आरएसएस के संस्थापक थे वो डॉक्टर थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के शाखा लगाते थे मैदान में, तो नागपुर के लोग हंसी उड़ाते थे, बोले डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टरी करके और हिंदू समाज को संगठित करने चला है, इन छोटे छोटे बच्चों को खेल खिलाता है, इस डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे 1925-26 में संघ की लोग हंसी उड़ाया करते थे, उपहास उड़ाया करते थे। ये डॉक्टर हिंदू समाज का संगठन करेगा। हिंदू समाज का संगठन तो मेंढकों को तोलने के समान है। जैसे मेंढकों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, ऐसे ही इस हिंदू समाज को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन आरएसएस के संस्थापक ने कड़ी मेहनत करके पूरे देश में प्रवास करके 1925 से लेकर और 1940 तक का जो ये प्रथम चरण था, भारत के सभी राज्यों में संघ का काम पहुंचा दिया था। हम सब जानते हैं 1934 में महात्मा गांधी जी संघ के शिविर में आए थे। उन्होंने संघ के कार्यक्रमों को देखा और संघ की बहुत तारीफ की थी। 1939 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पुणे के वर्ग में आए थे। उन्होंने भी संघ की बहुत प्रशंसा की। बिना किसी जातीय भेदभाव के एक पंक्ति में बैठकर आरएसएस के लोग भोजन कर रहे थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये देखा तो उन्होंने संघ की बहुत तारीफ की थी। 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी भी डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने नागपुर आए थे। संघ का जो दूसरा चरण की हम बात करें 1940 से लेकर के और 1989 तक, ये संघ का दूसरा चरण है। इस चरण में अनेक कठिनाइयों का सामना संघ को देखना पड़ा। 1947 में देश विभाजन हो गया। संघ का काम पूरे भारत में चलता था। लाहौर में भी संघ की शाखाएं लगती थी। लाहौर से जब हिंदू वापस आ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से जो हिंदू आ रहे थे, उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम, उनको भारत की सीमा तक पहुंचाने का काम 1947 में संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। संघ पर आरोप लगाया गया, संघ को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि संघ एक उभरती हुई शक्ति है, इसको दबाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम बेदाग साबित हुए। हमारा उस हत्या में कोई दोष नहीं था, हम कोर्ट के द्वारा बरी हुए। 1962 में भारत चीन का जब युद्ध हुआ,
तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया आरएसएस से कि वो हमारी सहायता करेंगे। 19 इस वसुंधरा पर, इस माटी से प्रिय क्या होगा, वीरों के बलिदान से अधिक पूजनीय क्या होगा। यहाँ नाप लेते हैं पग, हर एक कठिन पद को साथी है श्री कृष्ण, चला रहे विजय के रथ को। इस माटी के लिए अटूट संकल्प निष्ठावान रहे सैनिक, सीमाओं पर बाधाओं का समाधान रहे और दुश्मन को परास्त करने के लिए बनाया प्रतिबंध, दुश्मन को परास्त करने के लिए बनाया प्रतिबिंब। और जहां मिले सैनिक उनको देखकर बोलो जय हिंद, जय हिंद। विनय के भावों को रखकर हर राह में चलना पड़ेगा। क्या करना है हमें? विनय के भावों को रखकर हर राह में चलना पड़ेगा। कोई मर्यादा तोड़े तो प्रतिकार का रूप धरना पड़ेगा। नीतियों से जीतना चाहते हो तो श्री कृष्ण को अपनाना, चीरहरण हो तो द्रौपदी की तरह माधव को बुलाना। और कोई तुमसे कुछ मांगे तो देने के लिए आगे खड़े हो जाना और दान देकर कर्ण की भांति चरित्र से बड़े हो जाना। और कुलों का नाश करेगा, दुर्योधन की तरह हट लगाना। और कभी किसी को आधा अधूरा अभिमन्यु मत बनाना। साहब, इस देश की परंपरा कैसी है, और मैं ये 8 लाइन बताई कि हम किस परिवेश से किस परिवेश में जाने की हम इच्छा भी जागृत कर रहे हैं। ऐसा हमें होना चाहिए। त्याग की परंपरा ऐसी हो, हर कोई भारत को जान ले। मैं जिनका वंशज हूँ उनका नाम अगली पंक्ति में आएगा। और ये हम सबको तय करना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। त्याग की परंपरा ऐसी हो, हर कोई भारत को जान ले। परिवार तोड़ने से पहले भारत के मार्ग को पहचान ले। कोई रास्ता रोके तो विनम्रता से रास्ता मांग लेना। कोई रास्ता रोके तो पहले विनम्रता से रास्ता मांग लेना। और क्रोध दिखाकर राम की तरह ही मर्यादा को लांघ लेना। सांप से पत्थर की अहिंसा के लिए अवतारी बन जाना। और पानी किसी का हक छीने आप श्री राम से शिकारी बन जाना। तो प्रतंजा पर तीर चढ़ाकर लगाना होगा वही निशाना। लगे दशरथन की नाभि पर, मिटा अभिमान वही पुराना। संकल्प सामर्थ्यवान हो तब विजय सुनिश्चित होती है। ये पूजनीय माटी क्या है? नव संचार लिए स्वयं को उल्लेखित करता रहा है। विविधताओं के परिदृश्य से नए रंग भरता रहा है। सभ्यताओं के कारण यह रोम रोम में जीवित है। अहिंसा करुणा के विचारों से रखे सबका हित है। दशमलव देकर ज्ञान की रोशनी प्रकाशित की है। तक्षशिला नालंदा ने उत्तम शिक्षा संचालित की है। वीरों के पाकन से बनी इस देश की माटी है। बलिदान हुए योद्धा तभी बना मेरा हिंदुस्तान। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। दुश्मन हमारे बारे में सिर्फ इतना जान ले, और क्या जानने की कोशिश है मैं बता रहा हूँ। जब पहलगाम की घटना हुई तो इस देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब सीमा पार मुल्क को दिया। और वो दिया कैसे था मैं बता देता हूँ। इस धरा के परिप्रेक्ष्य में दुश्मन ये ज्ञात रखे, इस धरा के परिप्रेक्ष्य में दुश्मन ये ज्ञात रखे, हमारी गति के आगे ना अपनी फिसाद रखे। हमारे ही पूर्वजों ने सिंह का मुख खोला है, उसी भरत के वंशज हम। नहीं हम कोई खिलौना है, हम ही तय करेंगे तब परिणाम क्या होगा। मुखर होकर बोलेगा देश और कहा होगा हमारी नीतियों का प्रवाह ऐसे आरंभ होगा। शत्रु जवाब दिखाए विकल्प युद्ध होगा। शत्रु जवाब दिखाए विकल्प युद्ध होगा। षष्ठी के कड़कड़ में विद्यमान गंगा की धारा गूंजे है। वो नीलकंठ वो महादेव कालों के काल महाकाल, वो नीलकंठ वो महादेव कालों के काल महाकाल। षष्ठी के संवाहक बोलो या कहो भोर का प्रातःकाल। वे जटाधारी तीजा नेत्र गले में पहने सर्पों की माला। संकट जब आ जाए तब पिए वही विष का प्याला। और ध्यान समाधि वैराग्य से कहलाते वह योगेश्वर है। षष्ठी का रूप बना जिनसे वे महा
मान लो भाई। साहब और पुलिस ये नए लड़के बैठे हैं, इनके अंदर ही दिव्य शक्ति है और आप लोगों को ही अपने अंदर ये साधना होगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या से क्या कर सकते हैं। मैं भी कोई ऐसे नहीं, मैं भी आपकी तरह ही था। मुझे भी किसी ने संभाला, मैंने बहुत छोटी कविताएं चोरी करी, पढ़ी, लिखी, उनसे सीखा, मैं यहाँ तक हूँ। साफ बोलना पड़े मन से। मैं पढ़ता हूँ 8 लाइन आपको। आयाम नित्य नवीन स्थापित करने से ऊर्जा दीप्यमान होगी। आयाम नित्य नवीन स्थापित करने से ऊर्जा दीप्यमान होगी। संघर्ष के पथ पर चलने से गौरवमय पहचान होगी। आधार क्या? जीवन के लक्ष्य का जानना जरूरी है, तभी संयम के बिना जीवन की जिंदगानी अधूरी है। कष्ट क्या है उसका निवारण तुम्हारी ऊर्जा करेगी, तब सामर्थ्य जगाने की शक्ति तुमको मां दुर्गा देगी। ये विचार ही आपके स्वर का जग में उत्थान करेंगे। विवेकानंद जी को याद कीजिए, ये विचार ही जग में आपके स्वर का उत्थान करेंगे। आपके ही अंतःकरण में आपको समाधान मिलेंगे। आप सबने इतनी सहभाग, बहुत बढ़िया भाई। एकता में बल। वो राजा राम तो होते मगर भगवान न होते। बहुत बढ़िया। राम तो होते मगर भगवान न होते। अभी महोदय ने कहा, अब इस सागने कर जाओ। भाइयों के बीच में बंटवारा बहुत आम सी बात हो गई। भाई के वास्ते मन में कोई दुर्भाव न जागे। भरत के राम जी के चरणों में अनुराग से सीखो। भरत के भाग से चरणों में अनुराग से सीखो। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आज महिलाएं पर कुछ और भी करना पड़ेगा। बच्चों को प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, खिलने व खिलाने का अधिकार लीजिए। ये चाहते हैं राष्ट्र का अस्तित्व बचाना। जैसे शरिया हो गया, राष्ट्र की परिकल्पना समाप्त हो जाएगी। इसलिए जागिए, अभी बहुत समय। ये भी चाहते हैं राष्ट्र का अस्तित्व बचाना। बच्चों को भारतीय संस्कार दीजिए। बहुत बढ़िया। बच्चों को भारतीय संस्कार दीजिए। एक गीत आपके समक्ष रख रही हूँ। हमारे आदर्श कहीं न कहीं गलत हो गए, ये गलती हमारी पीढ़ी से हुई है। उसके लिए हमारी पीढ़ी आज बहुत 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 क्षमा प्रार्थी है। उन सबकी ओर से मैं क्षमा याचना से करती हूँ। लेकिन हमें क्या और करना पड़ेगा उस भूल को सुधारने के लिए, उसके लिए आपके समक्ष एक आह्वान स्वरूप। आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाएं। आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाएं। फिर भारतीय संस्कृति का परचम जग में फहराएं। आओ फिर विश्व पटल पर लक्ष्मीबाई से सीखें किंचित भयभीत न होना। लक्ष्मीबाई से सीखें किंचित भयभीत न होना। जिसके तेवर से डरकर थर्राई गोरी सेना। यदि पड़े आन पर संकट झांसी की रानी बन जाए। आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाएं। फिर भारतीय संस्कृति का परचम जग में फहराएं। आओ फिर विश्व पटल पर। यदि जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी भी नहीं होते। इसीलिए हम फिर से गढ़े शिवाजी बनकर मां जीजाबाई। हम फिर से गढ़े शिवाजी बनकर मां जीजाबाई।
जिसका गर्जन जिसको आजादी भाई, फिर मातृभूमि पर मर मिटने की आओ ललक जगाए, आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाए, फिर भारतीय संस्कृति का परचम जग में फहराए, आओ फिर विश्व पटल पर। देखिए सूर्य सदैव पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। क्या बात बता हमारी संस्कृति पूर्व की संस्कृति है और हम पश्चिम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारा भी कहीं वही अंजाम वही हश्र ना हो, इसलिए संभलिए। माँ पन्ना खाई थी वो जिसने सर्वस्व लुटाया, माँ पन्ना खाई थी वो जिसने सर्वस्व लुटाया, सिंहासन की रक्षा हित बेटे का शीश चढ़ाया, उस माँ के जैसी दृढ़ता की छाती हम लेकर जाए, आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाए, फिर भारतीय संस्कृति का परचम जग में फहराए, आओ फिर विश्व पटल पर। हमारे यहाँ गर्भ संस्कार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है। 16 संस्कार है हमारे यहाँ और इसीलिए गर्भ संस्कार का बहुत महत्व है कि यदि हमें उसी तरह के संस्कारित बच्चे पैदा करने हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अंतिम बंद में आप सभी से अपने आदर्शों को पुनः ठीक करने की, उसमें थोड़ा सा सुधार करने की, जो फिल्मी सितारे जो फिल्मी पर्दे पर दिखाई देते हैं आज वो हमारे आदर्श बनते हैं। इस जहर से अपने बच्चों को बचाइए। अंतिम बंद में यही निवेदित करूंगी कि हम सच्चे आदर्शों को जीवन में यदि उतारे, हम सच्चे आदर्शों को जीवन में यदि उतारे, अपनी अग्रिम संतति का यदि सच में चरित्र संवारे, अंतरतम के रावण का वध कर राम राज्य लौटाए, आओ फिर विश्व पटल पर बनकर गुरु हम छा जाए, फिर भारतीय संस्कृति का परचम जग में फहराए, आओ फिर विश्व पटल पर। भारत माता की जय हो। बहुत बढ़िया भाई, कैसी बन रही भाई? बढ़िया। ले और ले जा, ले लो आंटी, ले लो, ले लो, वाला ले ले ले। चटनी करने और ले लिए। अरे वीडियो ऐसी है वो, ले 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 ले। हरी चटनी, हाँ हरी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ। अरे खाओ यार, खाने में क्या दिक्कत है, खाओ। आ जाओ लेके। बलि का दम निकलता हुआ है यहाँ, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये हमारा भोजन बचा है। ये हमारा घर देखो, ये जाते हुए बालक बहुत अच्छी सामने। कैसे लग रहा है आपको उठाने के बाद? ये हाथ देख कैसे हो गया, देखो हाथ दिखाओ। बाहुबली का एक गोरा, यो कालियो आ रहा तो गोरा आ रहा, क्या बात। यहाँ हमारे कार्य समिति वाले मेंबर हैं, यहाँ प्रसाद बांटते हुए भोजन। यहाँ छोटे बच्चा भी आ रहा है ये। अब बच्चे यहाँ देख।